हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग जानते हैं, चूंकि बसंत ऋतु काफी करीब आ गई नहीं, तो हिंदी में बसंत ऋतु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारे देश में वैसे तो ऋतु बहुत है, लेकिन उनमें से प्रमुख जो ऋतु है वह 4 है नहीं, जिसमें आती है आपका जाड़ा, गर्मी, बरसात और एक होती है वर्षा ऋतु। वही वर्षा ऋतु और एक है सबसे पॉपुलर जिसका नाम है वसंत ऋतु। याद रखिएगा, आप ऐसे ही लिखेंगे कि ऋतु जो होता है वह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। चूंकि ऋतु अपने अनुसार से, समय के अनुसार से अपने आप में परिवर्तन करता है, जो हमारे हर चीज के लिए जरूरी है। और मुख्य रूप से 4 ऋतुएं भारत में होती है। कौन कौन? जाड़ा, गर्मी, वर्षा और एक बसंत। होते तो ऐसे 6 ऋतु है। एक शरद ऋतु भी होता है, शिशिर ऋतु भी, पतझड़ भी होता है नहीं, लेकिन बसंत तो आज हम लोग, चूंकि सभी को पता भी है कि बसंत जो है ऋतुओं में क्या है, ऋतुओं की राजा है कि ऋतुओं की रानी है? तो बसंत ऋतुओं की राजा है ना, कि रानी है? राजा है। तो लिखेंगे कैसे? सुनो, ध्यान से सुनो, कल आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है कि भारत में 6 ऋतुएं प्रकृति के रूप में सौंदर्य का श्रृंगार करने बारी बारी से आती है। अब कहेगा सर इतना हार्ड तो हम ना लिखा, तो लिखेगा कि भारत में मुख्यतः 6 ऋतुएं समय समय पर बारी बारी से आती है। बोलो, कोई दुख है क्या? कौन कौन है? ग्रीष्म ऋतु, ये नाम नोट करते चलो। कौन ऋतु? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत। फिर से सुन लो, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और बसंत। शुरू करेंगे ऐसे। आप लिखेगा भारत में मुख्यतः 6 ऋतुएं समय समय पर अपनी बारी बारी से आती है, और वे है ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद, हेमंत और वसंत। प्रत्येक ऋतु जन जन को अपने रस से सरोवोर कर या सराबोर कर अलविदा कह चली जाती है। हम आपको लिखा नहीं रहे, आप समझने का प्रयास करें। माथा में गोबर का चोट नहीं है आपके, पहले आप लोग सुन ले और उसमें से क्या करिएगा, लिखिएगा। सुनिएगा, वीडियो चल रहा है ना, सुन लो। आप लिखेगा कि प्रत्येक ऋतु जो होती है अपने आप में खास होती है और सब में अपना रस होता है। अभी सुना रहे नहीं ना, सुन रहे हो? कल मजा आएगा तब जब एक बगल से फाइना माया दया सॉरी यूट्यूब पे हम ओके, तो सुनोगे बच्चे लोग। तो कहता है कि प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व होता है और सब में अपना एक रस होता है। आप सभी को पता है कि भयंकर सर्दी के बाद धीरे धीरे बसंत अपना कदम बढ़ाने लगता है नहीं? भयंकर सर्दी जो जाड़ा हमारे यहाँ पे होती है, उसके तुरंत, अभी जाड़ा खत्म हुआ है और अभी हम लोग किस ऋतु में आ गए हैं? वसंत। और वसंत एक ऐसा ऋतु है जिसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जैसे फलों का राजा आम होता है। बेटा जी, अगर नहीं लिखा है ना कल, तो यूट्यूब वाला तो सुन ही रहा है कि बच्चे मेरे कैसे हैं, कल समझेंगे। तो आप लिखेंगे कि वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे प्रमुख और ऋतुओं का राजा है, और यह सर्दी ऋतु के बाद अपना दस्तक देता है। आप सभी को पता है कि इस समय पेड़ पौधे अपनी पत्तियां पूरी तरीके से गिराकर और नए नए सुंदर सुंदर पत्तियां देती है। और अभी तो जो गाभ का पेड़ होता है, सरसों की पीली चुनरिया ओढ़े ना, हरा रंग के घास लहंगा पहने नहीं,
16 श्रृंगार किए हुए 4 चांद लगा देती। सरसों का अभी मौसम रहता है बसंत में कि नहीं? अब कटा है, बसंत का आगमन हो गया सरस्वती पूजा के समय। तो सरसों के पीलापन से पूरे मन को बिल्कुल सुहावना कर देता है। चारों ओर जो पेड़ पौधे की कोपले होती है, जो छोटी छोटी लालिमा ली हुए, अभी देखोगे पीपल का पेड़ खूब सुंदर, आहा हा सुंदर सुंदर, चारों ओर हरियाली हरियाली होती है। नई नई कोपले, कोपले माने समझते हो वही पतवा, रंग बिरंगे फूल, हवा के झोंके सहज ही मन को क्या कर देती है? प्रसन्न कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो तब आता है जब कोयल की कूकू की आवाज चारों ओर सुनाई देती है और बच्चे भी उसके कू कू में लग जाते हैं। कभी तो बच्चे के साथ साथ जवान और बूढ़े भी उसमें सुर मिलाते हैं। और जितना बार कू बोलते उतने बार वो और कू बोलते। तो बसंत ऋतु में मोर, कोयल और अन्य पक्षी पंचम स्वर में गा गा कर बसंत के आगमन की सूचना देता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? और जाड़े तो चली ही जाती है और अब समय आ जाता है किसका? वसंत का। बसंत ऋतु में न तो ज्यादा सर्दी होती है न ही ज्यादा गर्मी। सर्दी के बाद कुछ पेड़ पत्ते यानी पेड़ जो होते हैं अपने पत्ते को गिरा देते हैं और तब बसंत का मादक स्पर्श पाकर धरती जैसे श्राप मुक्त हो जाती है। धरती का रोम रोम क्या हो जाता है? खिल जाता है। आम के वृक्षों पर सुनहरा और वातावरण को मादक बना देता है। आम में भी क्या आने लगती है? अभी आने लगा है कि नहीं? और आम में मोजरे आने लगती है और जब तक आम में मोजरे नहीं आते उसमें कोई सुगंध नहीं होता है। और वो सुहावनी सुगंध, वो बच्चे का नटखटापन, बच्चे जाके मोजर को नोच के मथा में लगा के घूमते हैं नहीं। और जब टिकोला का मौसम आता है बच्चे टिकोला तो खाते लेकिन पता नहीं कि उसके रस से घाव मुंह भर घाव कर लेता है नहीं। और आम के वृक्षों पर सुनहरा और सुंदर सुंदर मोजर आ जाती है। ठीक है, और क्या हो जाती है? फूलों का रस जो है भंवरों को निमंत्रण देने लगती है। उस समय चारों ओर फूल ही फूल रहता है, इसलिए भंवरे जो होते हैं उसके चारों ओर क्या करने लगती है? मंडराने लगती है। अपने रानी के लिए उत्तम से उत्तम मधु का रस का व्यवस्था करती है। नहीं, उतना ही नहीं होती है, अब क्या होती है? चारों ओर नदियां, नाला, तालाब, बत्तख, सारस, वो सब इसमें खूब क्रीड़ा करते, खूब खेल करते हैं। और मंद मंद बहता हुआ पानी जो होता है शीतल सुगंधित समीर का स्पर्श हमारे तन मन में गुदगुदी सा पैदा कर। जब हवा चलती वो सुहावनी, तो हम लोगों को अपने बचपन की याद दिला जाती है। और बसंत पंचमी का त्योहार ऋतुराज बसंत के शुभागमन की सूचना देता है। किसको देता है सूचना? बसंत के। और इस त्योहार के दिन सरसों के फूल का पीला रंग जन जन में उल्लास भर देता है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं नहीं, लोग पतंगे उड़ाने लगते हैं, यही ना होता है बच्चे लोग। और बात यह है कि बसंत जो होती है अपने रंग इतनी खूबसूरती से बिखेरती है कि मौसम का जो सुहावना आनंद होता है सबके मन में रस भर देता है नहीं। और हमारी धरती प्रसन्न होकर सारे फसलों को क्या कर देती है? अन्न से भरना शुरू कर देती है। क्या इतना में से 10 लाइन नहीं लिख पाओगे? तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रखने छोड़ देवे।